नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे एक ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जो बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलेगा, यानी कि यह मार्केट में बहुत ही कम बनता है, लेकिन यह जब भी बनता है ये ट्रेंड रिवर्सल का पक्का सिग्नल देता है। इसीलिए अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं होमिंग पिजन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ये कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ही पावरफुल होता है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि क्लास नंबर हमारा 116 है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहां आपको स्टॉक मार्केट की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। वहां से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस सीक्रेट को सीख कर प्रॉफिट बना सकें। चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं होमिंग पिजन कैंडलस्टिक पैटर्न। ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको मार्केट में बहुत ही कम देखने को मिलेगा, लेकिन ये कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी बनता है यह ट्रेंड रिवर्सल का पक्का सिग्नल देता है। तो सबसे पहला सवाल होता है कि होमिंग पिजन पैटर्न क्या है। होमिंग पिजन कैंडलस्टिक पैटर्न एक रिवर्सल पैटर्न है जो ज़्यादातर डाउन ट्रेंड में दिखाई देता है और आने वाले बुलिश रिवर्सल का संकेत देता है। यह 2 कैंडलस्टिक से बनता है। पहला यानी कि फर्स्ट कैंडल बड़ी और बेरिश लाल या फिर काली कलर की हो सकती है। सेकेंड कैंडल छोटी बेरिश कैंडल होती है जो पहली कैंडल के बॉडी के अंदर बननी चाहिए, यानी कि बनता ही है। ठीक है, इस पैटर्न को हम बुलिश हरामी से मिलता जुलता मान सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही सेम दिखने वाला है, लेकिन यहाँ दोनों कैंडल बेरिश होती है। ठीक है, इस चीज़ से आप पकड़ सकते हैं कि यहाँ पर जो कैंडल बना है तो इसमें दोनों ही कैंडल जो होगी वो बेरिश कैंडल देखने को मिलेगा, जिससे हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो यह एक होमिंग पिजन कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसके फॉर्मेशन और साइकोलॉजी की बात करें तो अब समझते हैं इसके पीछे की साइकोलॉजी। पहली बड़ी बेरिश कैंडल ये दिखाती है कि सेलर्स का पूरा कंट्रोल मार्केट में है, लेकिन दूसरी छोटी बेरिश कैंडल यह सिग्नल देती है कि सेलिंग मोमेंटम धीमा हो रहा है, यानी कि जो सेलिंग हो रहा है वो बहुत ही धीरे होने लगा है। इसका मतलब बायर्स धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं मार्केट में। अब अगली कैंडल बुलिश बनती है तो कंफर्मेशन मिल जाता है रिवर्सल का। ठीक है, अभी हम इसको चार्ट पर बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अब यहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है, बुलिश होमिंग पिजन पैटर्न। बुलिश होमिंग पिजन पैटर्न तब बनता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, पहली बड़ी बेरिश कैंडल बनती है, दूसरी छोटी बेरिश कैंडल उसी के बॉडी के अंदर बनती है। अभी मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से कैंडल देखने को मिलेगा आपको मार्केट में। ये दर्शाता है कि सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है और बायर्स वापसी कर सकते हैं। चलिए अब इसके चार्ट पर चलते हैं। आप देखेंगे कि पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, उसके बाद एक बड़ी सी रेड कलर की बेरिश कैंडल देखने को मिलेगा आपको। कहाँ पर? तो यह डाउन ट्रेंड में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद एक छुटकू सा लाल कलर का, यानी कि फिर से बेरिश कैंडल देखने को मिलेगा। लेकिन इसका सीक्रेट क्या है कि ये जो बड़ी वाली कैंडल है, ठीक है, यहाँ से मैं लाइन को अगर ड्रॉ करके रखता हूँ तो ध्यान रखना है इस बात का कि ये जो छुटकू सा कैंडल आएगा तो इसके बॉडी यानी कि बड़ी वाली बॉडी के अंदर बनना चाहिए। मतलब इस लाइन से ऊपर भी नहीं जाना चाहिए और इस लाइन से नीचे भी नहीं आना चाहिए। मतलब बनना चाहिए दोनों के बीच में, या तो छोटा सा हो सकता है फिर बड़ा सा हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना है कि दोनों कैंडल लाल कलर की होनी चाहिए, यानी कि बेरिश कैंडल देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके और सीक्रेट्स की बात करें तो बड़ी वाली बेरिश कैंडल के अंदर एक जो कैंडल आएगा जिसको हम कहेंगे बेरिश कैंडल, उसका ओपन और क्लोज ये बड़ी वाली कैंडल के अंदर ही होना चाहिए। तभी हम समझ जाएंगे कि यह कौन सा कैंडल स्टिक बन के तैयार हो चुका है। तो यह बुलिश होमिंग पिजन कैंडल स्टिक बनकर तैयार हो चुका है। तो क्या इसके बनते ही हमें एंट्री ले लेना है? तो नहीं लेना है भैया, हमें थोड़ा वेट करना है। किसका वेट करना है? तो जब तक नहीं कंफर्मेशन होगी मार्केट में कि मार्केट अब यहाँ से
अप ट्रेंड में बदलने वाला है तब तक हम यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे। और भी हम इसको चार्ट पर समझने वाले हैं कि कौन सा कैंडल अगला आएगा जो आपको बताएगा कि अब एंट्री लेना है या फिर नहीं लेना है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। अब आपको जैसे मैंने बताया कि ये आपको डाउन ट्रेंड में देखने को मिलेगा, यानी कि आपको सपोर्ट के लाइन के आसपास ये कैंडलस्टिक बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, आप देखेंगे कि पहला कैंडल एक बड़ी बेरिश कैंडल बनी है। ठीक है, उसके बाद दूसरा छुटकू सा जो लाल कैंडल बनेगा तो बड़ी वाली के बॉडी के अंदर बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन कंफर्मेशन कब होगा? तो आपको सिंपली क्या करना है, जो छोटा वाला कैंडल होगा उसके हाई से एक लाइन को ड्रॉ करके रखना है। ठीक है, जैसे ही अगला कैंडल, मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे ही अगली कैंडल ग्रीन कलर की इस लाइन को ब्रेक आउट करती है, ठीक है, कौन सी लाइन को? जो हमने ड्रॉ करके रखा है। जैसे ही ब्रेक आउट करती है और मार्केट इसके ऊपर चलने लगता है, तब हम समझ जाएंगे कि अब जो है मार्केट को पूरी तरह से बायर्स ने कंट्रोल में ले लिया है। और जब बायर्स मार्केट को कंट्रोल में लेते हैं तब हम चढ़ता हुआ मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट वहाँ से अप ट्रेंड में बदलने वाला है। आप देखेंगे पहले मार्केट तो डाउन ट्रेंड में था ही, जैसे ये कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पर बना, एक ग्रीन कलर की कैंडल आती है जो कंफर्म करती है कि अब बायर्स यहाँ पर आ चुके हैं। अगली कैंडल जैसे ही ऊपर इसके चलना स्टार्ट होता है, अगली कैंडल जैसे ही इसके ऊपर चलना स्टार्ट होता है, आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में बदल गया है। ठीक है, तब आप यहाँ पर से कन्फर्मेशन वाली कैंडल क्लोज होने के बाद आप एंट्री करें। ठीक है, ऊपर की ओर। और स्टॉप लॉस आपको कहाँ पे रखना है? तो पहली जो बड़ी बेरिश कैंडल बनेगी लाल कलर की, उसके लो के नीचे का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को पीछे करके देखिए, बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भैया आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए इतनी। अब बात है कि कंफर्मेशन कब मिलेगा? जब अगली कैंडल बुलिश बनती है और पहली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज देती है। अभी मैंने दिखाया जो लाइन आपको ड्रॉ करके रखना है, जैसे ही ब्रेक आउट करता है एक ग्रीन कलर का कैंडल, तब हम समझ जाएंगे कि अब कंफर्मेशन तैयार है, अब हम एंट्री ले सकते हैं। इसे देखकर हम बाय की तैयारी कर सकते हैं। किसको? वो ग्रीन कैंडल जैसे ही लाइन को ब्रेकआउट करेगी तब आप बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, अब अगला कैंडलस्टिक पैटर्न हमें क्या सीखना है? तो बेरिश होमिंग पिजन पैटर्न। तो जो मैं यहाँ पर लिख के रखा हूँ ना, ये बहुत यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो इसको कॉपी में लिख के रख लें। ठीक है, या फिर वीडियो को आप पीछे करके देखेंगे तो याद हो ही जाएगा। और अगर आप चाहेंगे लिखना तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या कहता है कि असल में होमिंग पिजन ट्रेडिशनली बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। बेरिश होमिंग पिजन उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन कुछ ट्रेडर्स इसे भी एनालाइज करते हैं। मार्केट अप ट्रेंड में होता है, पहली बड़ी बुलिश कैंडल होती है, दूसरी छोटी बुलिश कैंडल उसी के बॉडी के अंदर बनती है। ठीक है, ये दर्शाता है कि बाइंग मोमेंटम थम रहा है, यानी कि जो बायर्स मार्केट को ऊपर लेकर गए थे वो अब धीरे धीरे थकने लगे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर चार्ट से बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। पहला तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको कहाँ पर ढूंढना है? तो ये आपको टॉप पर ढूंढना है, यानी कि रेजिस्टेंस की लाइन के पास ढूंढना है। इसका नाम क्या है? तो बेरिश होमिंग पिजन कैंडलस्टिक। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बड़ी ग्रीन कलर देखने को मिलेगी, जिसको हम बुलिश कैंडल कहते हैं। ठीक है, इसका सीक्रेट की बात करें तो हम कैसे समझ पाएंगे कैंडलस्टिक पैटर्न बना है या नहीं? तो इसके हाई और इसके लो, यानी कि पहली वाली कैंडल का हाई और पहली वाली कैंडल का लो के पास से हम लाइन को ड्रॉ करके रखेंगे। ठीक है, और जैसे ही छुटकू सा एक और कैंडल देखने को मिलता है ग्रीन कलर का बुलिश कैंडल, उसका सीक्रेट क्या है कि बड़ी वाली कैंडल के अंदर ही इसका ओपन और क्लोज दोनों होना चाहिए। ठीक है, ये ग्रीन कलर की होनी चाहिए, तब हम समझ जाएंगे कि यह एक बेरिश होमिंग पिजन कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, अब इसको हम और भी चार्ट पर बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं।
अब आप देखेंगे कि पहले मार्केट अप ट्रेंड में था, यानी कि रेजिस्टेंस के पास कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है। तो पहला कैंडल क्या होगा, तो ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल होगी जो बड़ी होगी। उसके बाद जो दूसरा कैंडल होगा वो बड़ी वाली कैंडल के अंदर ही ओपन और क्लोज होनी चाहिए और हरी कलर की होनी चाहिए। तो इसमें हम अगर कंफर्मेशन की बात करें तो जो दूसरा कैंडल बनेगा ग्रीन कलर का, तो उसके लो के पास से हम लाइन को ड्रॉ करके रखेंगे और अगला कैंडल यानी कि तीसरा नंबर का कैंडल जैसे ही लाल कलर का कैंडल आता है और इस लाइन को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता है या फिर ब्रेक डाउन ही करता है, तब हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर अब सेलर्स आ चुके हैं और सेलर्स क्या करेंगे, मार्केट को नीचे लेकर जाएंगे। तो आप देखेंगे कि मार्केट पहले अप ट्रेंड में था, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का लाइन है। जैसे ही ये कैंडल यहाँ पर बनता है और जैसे ही कंफर्मेशन होता है लाल कैंडल से, आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में बदल चुका है। तब आप यहाँ पर गिरता हुआ मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं, यानी कि सेल कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। कंफर्मेशन, अगर अगली कैंडल बेरिश बनती है और नीचे क्लोज होती है तो इसे बेरिश इंडिकेशन माना जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, क्योंकि यहाँ पर जो मैं लाल कलर का लिख के रखा हूँ ना, ये अभी आप कॉपी पर उतार लो, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, बेरिश होमिंग पिजन को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाता है जितना कि बुलिश वर्जन को माना जाता है। समझ में आया कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये हमेशा ज़्यादातर बुलिश वर्जन में ज़्यादा काम करता है, ठीक है। लेकिन बेरिश होमिंग पिजन को उतना स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाता। लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए ये भी बता दिया कि कब आपको रुकना है और कब आपको रुकना नहीं है, ठीक है। चलिए, हाउ टू ट्रेड होमिंग पिजन पैटर्न। एंट्री स्ट्रेटेजी की बात करें तो पैटर्न कंप्लीट होने के बाद अगली कैंडल बुलिश बने और प्रीवियस हाई को तोड़े तो बाय एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस की बात करें तो सेकेंड कैंडल का लो का रखिए। टारगेट की बात करें तो रिसेंट रेजिस्टेंस या रिस्क रिवार्ड 1:2 का रख सकते हैं। अब हम बुलिश की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमें कहाँ पर ढूंढना है, तो हमें सिंपली पता है कि ये हमें सपोर्ट के लाइन के पास ढूंढना है। जब हम इस कैंडल को यहाँ पर ढूंढेंगे और हम ट्रेड लेंगे तो ऊपर के ही ओर लेंगे ना भाई, ठीक है। तो आप इस लाइन तक का इसके टारगेट को रख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब क्या है कि वॉल्यूम ज़रूर चेक करें, वॉल्यूम बढ़े तो पैटर्न और भी मजबूत हो जाता है, ठीक है। और मैं बार बार बताता हूँ कि बिना कंफर्मेशन का ट्रेडिंग नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इम्पोर्टेंट टिप्स की बात करें तो यह पैटर्न अकेले पर विश्वास करने लायक नहीं है। समझ में आ रहा है कि ये जो पैटर्न है अकेले पर विश्वास करने का लायक नहीं है। फिर क्या करना चाहिए, तो कंफर्मेशन कैंडल का वेट बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट जोन में बने तो सक्सेस रेट ज़्यादा होता है, वॉल्यूम ज़्यादा हो तो पैटर्न ज़्यादा मजबूत होता है, डेली या 1 आवर टाइम फ्रेम पर अच्छा काम करता है, ठीक है। तो कैसा लगा क्लास प्लीज़ कमेंट करके बताएं और चैनल पर नया तो अभी सब्सक्राइब करें। जितना हो सके मेरे भाई और मेरे बहन जो भी देख रहा है प्लीज़ सपोर्ट करें चैनल को, ताकि मैं और भी मोटिवेट होकर ऐसे ही कैंडलस्टिक सीक्रेट्स को लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो है लॉस कर रहे थे बिना सोचे समझे ट्रेडिंग करके, उसको रोका जा सके और आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सपोर्ट करें, जितना हो सके प्यार दें और प्लीज़ रिवीजन करते रहें, नोट्स बनाते रहें और आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।